तो उसने कपड़ों की जांच की और पाया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स हैं, जो अंदर के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु हैं, मेल का स्पर्म है। तो एक तरह से अब रेप की बात पर बिल्कुल एफएसएल की मोहर लग गई है, क्योंकि मेल का स्पर्म कहाँ से है, इसका मतलब कि रेप हुआ है। मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लिया गया है। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है मनीष रंजन, कायदे से इसको रिमांड पर लेके पूछताछ होनी चाहिए थी। अब तक देखिए, ये जो नीलम अग्रवाल है हॉस्टल की संचालिका, और उसका बेटा जो है आशु अग्रवाल है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। निखिल बता दें कि बीते दिनों नीट छात्रा की जो है पटना में हत्या हो जाती है, कई तरह के आरोप लगते हैं। अब एफएसएल का भी रिपोर्ट आ गया, कहीं ना कहीं पुष्टि हो गई है कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ झा जी, आइए जानते हैं। अब तो सर प्रशासन भी पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है, एफएसएल का भी रिपोर्ट आ गया है सर। अब पटना पुलिस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का समय आ गया है। इन लोग की ऑपरेशन लिपापोती की कलई खुल गई है। देखिए, जो कंकड़बाग के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की जान गई थी, उसके बाद से ही उसके परिजनों ने कहा था कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, काम हुआ है, रेप हुआ है। लेकिन पटना पुलिस बिल्कुल ऑपरेशन लिपापोती चला रही थी। एएसपी अभिनव कुमार ने कहा था कि आत्महत्या हुई है, कोई चोट जबरदस्ती नहीं हुई है। सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा था कि आत्महत्या हुई है, कोई चोट जबरदस्ती नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ से रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही हो गई थी। अब जो रही सही कसर है वो एफएसएल ने पूरी कर दी। देखिए, 10 जनवरी को लड़की के परिवार वालों ने उसके कपड़े पटना पुलिस को सौंपे थे, और पटना पुलिस ने एफएसएल को सौंप दिए। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में इसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अब एक ने किया या दो ने किया, ये तो डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पता चलेगा कि कितने तरह के डीएनए निकलते हैं। अब ये जब मामला गर्म हो गया तो पटना पुलिस की तो बहुत भद्द पिट गई। तो जो होता है सरकार में कि जब भद्द पिटती है तो एक दो लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो आज सुबह सुबह 2 दरोगा जी को सीनियर एसपी ने बलि का बकरा बनाया और सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया कि कर्तव्य में आपने लापरवाही कर दी। एक तो चित्रगुप्त नगर थाना की जो प्रभारी हैं एसएचओ है रोशनी कुमारी, उनको, और एक कोई करमकुआं थाना के दरोगा जी हैं हेमंत झा, उनको। तो खैर इनको तो किया गया, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कर्तव्य की लापरवाही की तो कार्तिकेय शर्मा कौन बहुत बड़े कर्तव्यनिष्ठ पाए गए। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बातें की थी। तो कायदे से तो कार्तिकेय शर्मा पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि कार्तिकेय शर्मा को बाबू ललन सिंह ने बनवाया है सीनियर एसपी जाति के नाम पर। जो भारत सरकार में मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने जाति के नाम पर कार्तिकेय शर्मा को पटना का सीनियर एसपी बनाया है। तो कार्तिकेय शर्मा का खूंटा इतना मजबूत है कि उनको मतलब सस्पेंशन तो छोड़ दीजिए, उनका ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाला है। यही बिहार में राजनीति होती है और बिहार का ये ऐसा कचरा हो गया है। जी, क्या लगता है सर, अब पीड़िता परिवार को जो है न्याय मिलेगा एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद? मुझे नहीं लगता है। देखिए, पहले दिन से आप देख रहे हैं किस तरह लिपापोती की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग शामिल हैं। तो पूरा जो सिस्टम है, आप देख रहे हैं पलटू राम का एक बयान इस पर नहीं आया था। वो अपना समृद्धि यात्रा पर है। यदि अनंत सिंह को जुकाम हुआ होता तो पलटू राम खुद रुमाल लेके पहुंच जाते नाक पहुँचने के लिए। इस पर एक बयान नहीं आया है। इस पर देखिए, सम्राट चौधरी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। सम्राट चौधरी इतने डायलॉग मारते थे कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। तो पूरा सिस्टम जो खड़ा है वो अपराधियों को बचाने के लिए खड़ा है, और इसलिए मैं ये मांग करता आया हूँ कि इस पूरे मामले की सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, जो भारत सरकार की एजेंसी है। कई वीडियो चैनल में बताया जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लगती थी, इसका क्या कारण हो सकता है सर? वही कारण जो मैंने कहा कि रसूखदार लोग हैं। एक बार एक फॉर्च्यूनर की चर्चा आ रही है। एक फॉर्च्यूनर है, यदि सच में फॉर्च्यूनर लगता था तो सीसीटीवी फुटेज से उसका नंबर पता चल जाएगा। पटना पुलिस को चाहिए वो पता करे डीटीओ ऑफिस में कि किसके नाम पर उसका निबंधन है। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस का जो अनुसंधान है वो बहुत निचले दर्जे का अनुसंधान है अब तक। देखिए तो, और पीओ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, मौका वारदात है। तो ये जो सारे मामले हैं इसमें पुलिस का बहुत ही छिछला अनुसंधान है, इसलिए मैं ज़्यादा कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।